કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વર્ષ 2002ના ગુજરાત રમખાણો પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય આવ્યા બાદ પીએમ મોદીના સંઘર્ષ પર વાત કરી હતી। ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં અમિત શાહે કહ્યું કે દેશના આટલા મોટા નેતા એક શબ્દ બોલ્યા વગર બધા દુઃખોને ભગવાન શંકરના વિષપાનની જેમ સહન કર્યું છે। 19 વર્ષની લાંબી લડાઈ લડતા રહ્યા અને આજે જ્યારે સત્ય સોનાની જેમ ચમકીને બહાર આવ્યું છે તેમ તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। વધુમાં સુપ્રીમ કોર્ટે પીએમ મોદી પર લગાવેલા તમામ આરોપને નકારી કાઢ્યા છે અને ખોટા આરોપો મૂકનારને હવે માફી માંગવી જોઈએ તેમ તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। अरे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है। मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मरते हुए, निर्लज्जता से मरते हुए मैंने देखा है। इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है और 18 साल के बाद आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है। मुझे तो बड़ा संतोष है कि सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आरोप कितना भी झूठा हो, आप उसको न्याय की अदालत ही तय कर सकती है, सच है या झूठ है, तब तक धैर्य रखना चाहिए था। इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और आज जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक कोशिश की, राज्य सरकार ने उचित समय पर उचित कार्यवाही कर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को पूरा का पूरा फुल स्टॉप कोमा में पूरा किया है। तो ये सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का। आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, परंतु आप जजमेंट पढ़ेगी, मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा पेज का जजमेंट है और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है, डील किया है, किस आधार पर ये करा है। सामने से श्री कपिल सिब्बल ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है। ये इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला है और हर बार पूरे दिन सुनवाइयां हुई है। ये तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भरसक कोशिश की, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इसको कम नुकसान में दंगों को समाप्त करा और जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर अप्रूव करी थी, इसको फुल स्टॉप कोमा में स्पिरिट के साथ लागू किया है। सन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव-गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। सरकारें वहां पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, सपा की भी थी, बसपा की भी थी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का शासन का कालखंड और एवरेज दंगे और एवरेज हताहत होने वाले लोग और उनके कालखंड का आप निकाल दीजिए। मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा, अगर हम स्पॉन्सर करते हैं तो दंगे ज्यादा होने चाहिए। देखना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते कि भाजपा के शासन में दंगे कम होते हैं, तो फिर हम ज्यादा कराते हैं। दंगे तो कम हो रहे हैं। ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा था। इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है। एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की होगी और 2 लाख लोगों का जमघट है। क्या कर सकते हैं आप? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। सब हुआ है, फायरिंग हुआ है, 900 लोग फायरिंग में मारे गए। नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है, पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी।
दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है। परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में और जो स्केल बन गया वो स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा मालूम है, इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा। इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से करा। फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली है। लंबा खींचना, इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहे, पॉलिटिकल गेन चाहते थे। मैं जाकिया जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को प्रसिद्धि दे रहे थे, वो लोग। कहा कि मोदी जी ने बार बार दंगा रोकने के लिए मीटिंगें भी करी, अपीलें भी करी, सार्वजनिक अपीलें भी करी और स्थान पर भी गए। ये सभी चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। तो मैं मानता हूं कि एक भी आरोप जो एनजीओ ने लगा था वो टीका नहीं है। मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आए हैं और आज सत्य का विजय हुआ है। त्रिकूट है, सिर्फ मीडिया और एनजीओ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जो एनजीओ को नर्स करती है वो भी है। आप इसको मत छोड़िए। तो आप, मैं तो मानता हूं ये देखकर सबने आत्मचिंतन करना चाहिए। આગળ વાત કરીએ તો બોટાદના ગઢડા ખાતે ભગવાન જગન્નાથની 29